राजा जनक ने आगत के स्वागत के प्रति जितने मधुर विचार व्यक्त किए, उनके कृत्य उससे उतने ही विपरीत। आज आपको बल की बेदी पर चढ़ा दिया गया, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, अपनी पुत्री के विवाह के कारण आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया। जबकि मैंने तो सुना है इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकाभिभूत। विश्व में दो धनुष सारंग और पिनाक अलौकिक हैं, विश्व वंदनीय हैं, और राजा जनक के द्वारा एक अलौकिक धनुष भगवान शंकर के पावन पिनाक को इस स्थिति में पहुंचाने के पश्चात देश के लौकिक, धरती के लौकिक राजाओं को आमंत्रण दिया गया अलौकिक को तोड़ने के। मैंने तो सुना था यहां के नर और नारियों के बारे में कि पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मैंने तो राजा जनक के विषय में भी सुना था कि जासु ज्ञान रवि भव निश नाश, किंतु आचरण, जब यहां पर आकर के आचरण पर दृष्टि अवलोकन करता तो आचरण श्रुतियों से सर्वथा विपरीत। और यही हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है इस मानवतावादी समाज के अंतर्गत। एक अलौकिक के खंडन के लिए लौकिक लोगों को आमंत्रण क्यों? और जब तक हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर इस राज समाज के अंतर्गत नहीं मिल जाता, कोई भी तो साहस न करे अजगरों के संग निकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके गलगट पर टूट जाएगा और ये रावण उसके शीश को काट कर सुमल वेदिका पर समर्पित कर देगा। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान के उपरांत प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र, और जिस व्यक्ति को प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र दिया गया उसी के आचरण पर समाज में टिप्पणी और जानकर के प्रशस्ति पत्र दिया गया। क्योंकि रावण जी का एक उद्बोधन आया कि सभी समाज में आए हैं, जितने राजा सभी प्रण को सुनकर के आए हैं, और मैं भी प्रण को सुनकर के ही आया हूं। और जब प्रण को सुना गया है तो फिर ये जाना भी गया होगा कि प्रण धनुष पर है और धनुष अलौकिक है, और अलौकिक तो फिर प्रशस्ति क्यों दी जा रही है? चलते हैं, मिलते हैं और मिल करके अपने विचार रखते हुए उनके विचारों से अवगत होने का एक सफल प्रयास करते हैं। मिथिला की पावन भूमि पर रच संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षस भेज दो और इसको हम मेरी आवाज में। मिथिला समाज में वीरों का संगम हुआ है, अर्थात वीर बैठे हुए हैं। उन वीरों के सम्राट, वीरों में सर्वश्रेष्ठ रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड श्रेष्ठ वीर आज मिथिला समाज में आया है। निश्चित रूप से वीर समाज में मैं भी उपस्थित था। मैं उन वीरों का नेतृत्व करते हुए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन ही नहीं करता हूं, अब ये बात आपके शिक्षक कुंडों में कोट कोट श्रद्धा सुमन भी समर्पित करना सिखा। परिसुमन शौणपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान। जय जय बोले नारायण की। सम्मानित दशानंद जी, कहें। मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपने कहा कि राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया है मैं उसे सुनकर के आया, तो फिर आपने ये भी सुना होगा कि राजा जनक ने धनुष पर निर्णय लिया। तो जब धनुष पर निर्णय लिया है और धनुष का तुड़वाना
आपकी दृष्टि में राजा जनक का कृत्य अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि विचार बहुत अच्छे हैं लेकिन कृत्य अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब है आपने ये भी जाना होगा कि राजा जनक का निर्णय अच्छा नहीं है, अर्थात राजा जनक का कृत्य अच्छा नहीं है। तो जब जाना था तो भी प्रशंसा का प्रशस्त पत्र क्यों दिया गया? और जिसे प्रशंसा का प्रशस्त पत्र दिया जाता और जिसके द्वारा दिया जाता है तो तत्क्षण कम से कम उसका विरोध नहीं किया जाता है। लेकिन आपके द्वारा ऐसा प्रस्तुत किया गया है, मैं विचार करने लगा, वो ये दिव्य अलौकिक धनुष, इसके कारण आपने ये बात रखी है, अलौकिक धनुष को लौकिक में क्यों जोड़ा जा रहा है? विवाह लौकिक है, धनुष अलौकिक है, दो धनुष श्रेष्ठ है, एक ये और एक शारंग। ये पूजनीय है, शारंग भी पूजनीय है। बिल्कुल मैं इस बात का बिल्कुल बहुत अच्छे मन से स्वीकार करता हूं। अब ये अलौकिक है तो क्या सीता लौकिक है? क्या सीता लौकिक है? क्या संसार में इसके पहले भी किसी को पृथ्वी से कन्या मिली है? और अगर इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है तो सीता भी अलौकिक है। तो एक अलौकिक कन्या के लिए एक अलौकिक धनुष को ही आधार बनाया गया है। अल्प विराम के साथ श्री रावण जी चाहता हूं आपकी शारगंबत वार्ता श्री सम्मान बहुत सुंदर आपके द्वारा प्रस्तुति की गई। आपका ये कथन कि जनक जी को रावण जी सुंदर शब्दों से अभिभूत किया, आशीर्वचनों का कोष खोल दिया। राजा जनक ने हमारा स्वागत किया, आशीर्वचनों का कोष उस स्वागत के लिए था, इसके लिए नहीं था। हाँ, आपका दूसरा कथन हम पूर्णतः आपसे सहमत हैं कि राजा जनक को अलौकिक कन्या, दिव्य कन्या भूमि से प्राप्त है। तो यही तो हमारा विषय है। कन्या अलौकिक, धनुष अलौकिक, तोड़ने के लिए आमंत्रण लौकिक राजाओं को क्यों? यही तो प्रश्नवाचक चिन्ह था हमारा। जब कन्या भी अलौकिक, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस धनुष को हर या उससे जुड़ी हुई कोई शक्ति ही हटा सकती है। यहां उपस्थित समस्त राजाओं का समुदाय यदि एक साथ मिलकर के भी धनुष को हटाने का प्रयास करे तो तिल भर अपने स्थान से खिसका नहीं सकता। फिर राजा जनक जैसा ज्ञानी व्यक्ति, राजा जनक की समाज इतनी ज्ञानी, इनके द्वारा अलौकिक को तोड़वाने के लिए लौकिक लोगों का आमंत्रण, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बासु जी इस पर आपका चलिए, मैंने आपकी बात को सुना और पहले पूर्व में वार्ता एक रखी, उस पर मैं अपना प्रत्युत्तर करते हुए आपकी इस वार्ता से जोड़ने का प्रयास करता हूं। आपने कहा राजा जनक ने प्रणाम किया, हमारा नैतिक धर्म बनता था कि मैं राजा जनक को आशीर्वाद दूं। अगर कोई आपके पास अपराधी अपराध करके आ जाए और आप जाने कि ये अपराधी है तो क्या आप उसे शरण दे देंगे? मैंने तो यहां तक जाना है कि अपराधी को शरण देने वाला भी अपराधी होता है। अगर राजा जनक का कार्य अपराध कोट का है तो अच्छा नहीं है, तो आपने आशीर्वाद देकर के उस कृत्य की प्रशंसा कर दी, और जब प्रशंसा कर दी तो मैं इसमें समझता हूं कि तुमने राजा जनक को अपराध करने के लिए और प्रेरणा दे दी और प्रेरित कर दिया, बहुत बड़ी और करते रहो। इस कारण अपराधी को कभी आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए, अपराधी को कभी शरण नहीं मिलनी चाहिए। मेरी दृष्टि में केवल यही विचार था। हाँ, दूसरी बात आपने रखी, बड़ी अच्छी रखी, इसके लिए आपको कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे ही सुधी व्यक्ति जब मुझे मिलते हैं तब कुछ ऐसी चर्चा आती है सामने और चर्चा करने का अवसर भी मिलता है। आपने कहा आप जानते हैं कि सीता अलौकिक है, बिल्कुल मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, आपने इसका समर्थन किया। धनुष भी अलौकिक है, लेकिन राजा जनक ने अलौकिक कन्या के लिए अलौकिक धनुष पर प्रण किया, लेकिन आमंत्रण किसको दिया? लौकिक को आमंत्रण दिया। ये कार्य लौकिक रीत में हो रहा है।
विवाह की पद्धति लौकिक होती है और ये कार्य लौकिक रीत में हो रहा है। राजा मृत्युलोक में रहता है और मृत्युलोक के प्रत्येक प्राणी को अलौकिक होने के बाद भी लौकिक कार्यों का निर्वहन करना पड़ता है। राजा जनक लौकिक कार्यों का निर्वहन कर रहा है और तभी उसने लौकिक राजाओं को बुलाया। यद्यपि राजा जनक के प्रण में राजाओं का आमंत्रण नहीं है। राजा जनक के प्रण में है सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। कोई भी तोड़ दे, ये शर्त नहीं है कि राजा ही तोड़ दे, कोई एक तोड़ दे। हमारा ध्यान एक बालक की ओर पहुंच गया और उस बालक के विषय में मैंने जाना है कि जनक जैसे सीता के विषय में जाना है, ऐसा ही मैंने उस बालक के विषय में जाना है। जनक सुकृत मूरत वैदेही, जनक को सुकृत के रूप में वैदेही मिली और दशरथ सुकृत रामधरी देही, तो दशरथ के सुकृत में राम मिले हैं। और जब इन राम को विश्वामित्र लेकर के आए और जब लेकर के आए यज्ञों की रक्षा जब हो गए, तो जब इन्हें दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना बताया, दिव्यास्त्रों को अपने अधीन करने के लिए बताया, तो क्योंकि ये दिव्य है, अलौकिक है, श्रेष्ठ है, इनके विषय में भी राजा, इनके विषय में वे भी ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को ये अवगत कराया। और मैंने एक सूत्र के माध्यम से मैं आपको दर्शन देना चाहता हूं। अशनि द्वय प्रच्छामि, अशनि द्वय प्रच्छामि ददाति सुकादे पिनाकास्ताय नारायणास्ताय तथा। अशनि नाम की दो गीली और सूखी, हे रघुनंदन तुम्हें मैं देता। अशनि द्वय प्रच्छाम ददा रघुनंदनम पिनाकास्त नारायण, और पिनाकास्त और नारायण अस्त्र भी तुम्हें देता हूं। अब क्योंकि दिव्य है तो ये तो उसे दे दिए गए हैं और वो यहां बैठा है। अगर ये वही पिनाक है, अगर देखो इस वजह लगा रहा हूं क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। तो अगर सब इस वजह से लगा रहा हूं कि वार्ता को आगे बढ़ाना है। अगर ये वही पिनाक है तब तो ये राम के अधीन है और राम यहाँ बैठे हैं, तो कहा समाज को 16 दुनिया पढ़ा रहे हो। बहुत सुंदर चिंतन और बहुत सुंदर ग्रंथ का अगर नाम भी लेते समाज में, वाल्मीकि रामायण से उद्गत करके आपने, क्या बात। चलिए कम से कम एक क्षण, कुछ और नहीं, बहुत कम ऐसे आपके रूप को धारण करने वाले लोग हैं कि कम से कम किसी अच्छी बात को स्वीकार तो करें। सामने देखिए, जब सामने अच्छा व्यक्तित्व होता है तो अच्छी बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती। समस्या वहां आती है कि कोई बात कही जाए, बात सही हो और सामने वाला व्यक्ति उसको मानने को तैयार। चलिए यही अपेक्षा है और चाहता हूं वार्ता को आगे बढ़ाएं। बहुत सुंदर वार्ता आपके द्वारा रखी गई और आपने कहा कि यहाँ पर एक राजकुमार उपस्थित है जिसको विश्वामित्र के द्वारा कुछ अस्त्रों और शस्त्रों, दिव्य शब्द प्रयोग किया आपने, दिव्यास्त्रों को विश्वामित्र के द्वारा दिया गया। अब ये दिव्यास्त्र कौन है, थोड़ा इस पर चिंतन होना चाहिए। ये दिव्यास्त्र हैं कृशास्व के पुत्र, जितने भी दिव्यास्त्र हैं ऋषि कृशास्व के, ये सभी पुत्र हैं। बहुत बढ़िया बात। राजा विश्वामित्र के द्वारा, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जिस समय इन राजकुमारों ने ताड़का का वध किया, विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण कराया, विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दिव्यास्त्रों के संचालन, आवाहन, विसर्जन का ज्ञान इनको दिया विस्तृत रूप से। और उन दिव्यास्त्रों ने यह कहा कि जब आपको आवश्यकता होगी मुझे आमंत्रित कीजिए, मैं आपकी सेवा में। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपका अध्ययन क्या हुआ विषय, इसीलिए मैंने ग्रंथ का नाम भी उद्धृत किया था। अब यहाँ विचार करने वाली बात यह है, समस्या जो ये किंतु लगा रहे हो, तो समस्या कोई नहीं माना, समझने की बात है केवल, कोई समस्या नहीं। जब ये पिनाक
भगवान शंकर के द्वारा देवराज को दिया गया, क्या उसके पश्चात भगवान शंकर के पास पिनाक नहीं रहा? ये विचारणीय विषय है। और आप जैसा व्यक्ति जब सम्मुख होगा तभी इस प्रकार की वार्ता आती। नहीं, अन्य कोई होगा तो कहेगा नहीं, ये तो यहां रखा हुआ उनके पास तो है। क्या जिस समय वज्र से वृत्तासुर का वध इंद्र ने किया, क्या इंद्र के पास वज्र नहीं रहा? जबकि वज्र के 100 टुकड़े हुए वृत्तासुर को मारने के पश्चात, और उसके पश्चात भी इंद्र के पास वज्र रहा। भगवान विष्णु के द्वारा ऋचिक को जब सारंग दे दिया गया, और वो सारंग अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा आज परशुराम जी के पास है। क्या भगवान विष्णु के पास सारंग नहीं रहा? उसके पश्चात हुए युद्धों में यह प्रमाण कि सारंग का प्रयोग किया गया, पिनाक का प्रयोग किया गया, और इंद्र ने देवासुर संग्रामों में वज्र का भी प्रयोग किया। तो इसलिए यह कहना न्यायोचित नहीं है कि इसका अधिपत्य विश्वामित्र के द्वारा किसी को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ऋषि और मुनि ये आवाहन तो कर सकते हैं, ये सब मंत्रों के अधीन है। आप भी कर सकते हो, यदि आपको आवाहन करने का मंत्र बिल्कुल जानकारी है, आप भी आवाहन कर सकते हो। ये आपकी सेवा भी उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार उस राजकुमार की सेवा करने के लिए कृत संकल्पित है, वचन है। लेकिन विषय देखिए, ये नहीं, विषय क्या था? बहुत सुंदर विषय है। चर्चा अगर हो जाएगी तो आनंद आ जाएगा, समाज को तो आएगा और हमको आपको विशेष रूप से आएगा। विषय ये था, सीता अलौकिक, धनुष अलौकिक, आमंत्रण लौकिक का विषय यहां पर था। हमारी और आपकी जो वार्ता का धरातल था वो ये था, क्या राजा जनक को ऐसा करना चाहिए? जब राजा जनक को ये संज्ञान में है कि धनुष भी अलौकिक है और हमारी पुत्री भी अलौकिक है, राजा जनक के संज्ञान में निश्चित रूप से ये भी जब हमारे और आपके संज्ञान में है तो उनके संज्ञान में भी होगा कि इसको तोड़ने वाला व्यक्ति अमुक 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 है। ये संज्ञान में है, ये संज्ञान में होगा। ये देखिए संभावना है, ये हम काल्पनिक धरातल पर बात कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। इसका प्रमाण होना भी नहीं चाहिए, नहीं, इसीलिए मैंने कहा है। और आशंका मुझे क्यों है? आशंका होने का कारण है, सीता नाम दिया गया नारद के द्वारा, और नारद का एक कार्य सदैव से रहा। बात को थोड़ा जोड़ दे, हमने ऐसा जाना नारद आयोग को पुनः सीता, इसका मतलब सीता पहले भी कहा गया है। ऐसा नहीं है। उसके पहले वो विदेह नंदिनी थी, जनकात्मजा थी, सीता में। चलिए कुछ दक्षिणा हाँ, ध्यान दें, उन्नाव जिले की शान मत का, जहां तक मैं समझ रहा हूं डॉक्टर करुणाशंकर जी, पूर्ण वार्ता का एक ही आधार था, अर्थात जब वज्र का प्रयोग हुआ तो वज्र के 1000 टुकड़े हुए और फिर भी वज्र इंद्र के पास रहा। ये दिव्यास्त्र है, भगवान शंकर से ये दूर नहीं हुए हैं। आपका कथन यही है कि यहां रहने के बाद भी ये भगवान शंकर के पास है। शारंग समय के साथ किसी और को भी दिया गया और समयानुसार फिर भी उनके पास पहुंच गया जिनके पास पहुंचना चाहिए था। यही आपका एक विषय था। जब इतनी इन अस्त्रों शस्त्रों में ये शक्ति है, दिव्यास्त्रों और सारगर्भित बात आपकी है, इसका मैं खंडन नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि ये लेकिन और किंतु नहीं लगेगा तो यात्रा नहीं आगे बढ़ेगी नहीं, है ना? तो लेकिन लगा रहे हैं, आपने किंतु लगाया, हम लेकिन लगा रहे हैं। लेकिन जब ये नष्ट ही नहीं होते हैं, आपने कहा वज्र नष्ट हो गया, फिर वज्र इंद्र के पास चला गया, तो जब ये नष्ट ही नहीं होते हैं तो फिर इनके लिए झगड़ा क्यों? थोड़ी इसी में यात्रा होते हुए आगे हम आप बढ़ जाएंगे। भाई जब आपने कहा कि ये दिव्यास नष्ट ही नहीं होते हैं, और जब ये दिव्यास नष्ट नहीं होते हैं तो फिर इनके लिए हमारा आपका झगड़ा क्यों? ये प्रश्न खड़ा हो जाता। फिर हमें आपको आगे नहीं लड़ना चाहिए, ये सोच करके जब नष्ट नहीं होंगे, राजा जनक एक राजा जनक 1000 राजा जनक प्रयास करेगा, कोई तोड़वा ही नहीं सकता इनको। दूसरी बात, एक बात और आपने
बड़ी अच्छी रखी थी और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये तो कहा कि इन्हें हर के अलावा कोई और, तो जब इतना हमारा आत्मबल मजबूत है, इतना हमें विश्वास है कि इन्हें हरि और हर के अलावा कोई प्रयोग नहीं कर सकता है, तो हमें इसी विश्वास के धरातल पर बना रहना चाहिए और विश्वास का धरातल नहीं खड़ा करना चाहिए। ये मान करके अगर हर के हैं तो हरि के हो जाएंगे और हरि के होंगे तो हर के श्रीमान बाबू, यही तो मैं कह रहा था कि जब ये संज्ञान में है कि हर उनसे जुड़ी हुई कोई शक्ति ही इसका खंडन कर सकती है, तो आमंत्रण लौकिक जगत के राजाओं को क्यों? ये संसार के एक विषय और रखा, उसका उत्तर समझ आना चाहिए। लाइए आपने कहा ना कि दिव्यास्त्र, हमारी बात को ही आपने प्रस्तुत किया। आप कतई परेशान ना हो, कोई हमारा झगड़ा थोड़ा होगा जो आप हाथ दे रहे हो, आप परेशान ना हो। रुक जाओ, आराम से। आपने एक विषय और रखा, आपने कहा कि ये आपका कथन है कि दिव्यास्त्र नष्ट नहीं होते। बिल्कुल सहमत हूं मैं, और ये हमारा व्यक्तिगत चिंतन है, ये हमारा, इसको मैं जोड़ दूं, ये कोई व्यक्तिगत आपका चिंतन है, मैं तो ये कह दूं शास्त्र सम्मत की बात है। शास्त्र सम्मत है ये आप कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको साधुवाद है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि मैंने यहीं पर ये व्यक्तिगत चिंतन किया, इसके पश्चात मैंने ये वार्ता रखा। क्यों? उसके पीछे कारण चलिए, जिस समय आप कह रहे हो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये हरि और हरहील को तोड़ सकते हैं। विषय ये नहीं था, विषय ये था कि जब भगवान शंकर के द्वारा राजा जनक को 16 पीढ़ी पूर्व वाले राजा जनक अर्थात देवराज, जब देवराज को ये दिए गए, वहां पर एक सूत्र प्रयोग हुआ है, देवराज इतिर्ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। धरोहर के रूप में पूरी वार्ता सुन लो, पूरी वार्ता सुन लो, ऐसे आनंद नहीं, बीच में बोलोगे फिर आनंद नहीं आएगा, तो फिर हमें उसी मुख्य धारा में जाना पड़ेगा, तो उसमें आनंद नहीं आएगा। वार्ता ऐसी हो जो कम से कम लोगों के समझ में आए, तब मजा आएगा। धरोहर 5 प्रकार की, और जहां न्यास शब्द का प्रयोग हो जाता है वो धरोहर वापस करने वाली होती है। अब देखिए दोनों में अंतर हो गया। जहां पर उस राजकुमार को विश्वामित्र के द्वारा अस्त्रों और शस्त्रों का आवाहन, संचालन, विसर्जन विश्वामित्र के द्वारा सिखाया गया, दिया नहीं गया, सिखाया गया कि जब आप चाहेंगे तो ये अस्त्र और शस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। यहां पर देवराज को दिया गया और देने के पश्चात कहा गया, एक बार मिथिलेश अति संकर तपमन दीन आई कहो वर मांग शिव तब नप बिदिन आप जपहु दिन रैन जही श्रुति जही नेति बखान तही को देखो निज नयन यह वरदान नान। देवराज के द्वारा कहा गया, जिसका चिंतन आप सदैव करते रहते हो उसको मैं अपने इन नेत्रों से देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, यह धनुष ले जाओ, इसका पूजन अर्चन करो। या आप पूछ सकते हो राजा जनक से कि पूजन अर्चन के लिए ही दिया गया था, तो वाले के लिए नहीं दिया गया था। इसका पूजन अर्चन करो, तुमको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी नृपाल को उसके दर्शन हो जाएंगे जिसके दर्शन में अपने इन नेत्रों से किया कर सकते हैं। क्या अभी तक, क्योंकि शंकाएं हो सकती है, हो सकता है कहीं कोई इस प्रकार की कल्पना हो, क्या यही वो तो नहीं, ये हो सकता है, किंतु यथार्थ अभी तक नहीं, वास्तविकता में अभी तक उसके दर्शन, जहां ये सिद्ध हो जाए कि नहीं ये वही है, उसके दर्शन अभी तक राजा जनक को नहीं। जो वस्तु, जैसे आपने कहा था ना कि जब तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जब तुम जानते हो कि हरि और हरि ही तोड़ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं तोड़ सकता, तब क्यों परेशान। जब ये राजा जनक जानते हैं, हम जानते हैं, जनक भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जब राजा जनक ये जानते हैं कि ये अलौकिक है, दिव्य है, तो सामान्य व्यक्तियों का के बल का प्रयोग यदि इनके ऊपर किया जाएगा, क्या भगवान शंकर का अपमान इसमें नहीं? क्या आपको परिलक्षित नहीं होता कि भगवान शंकर के आयुध का अपमान सामान्य लोगों के द्वारा राजा जनक के द्वारा कराया जा रहा है? हमारा विरोध तो यहां पर था, इसीलिए मैंने कहा था अलौकिक है तो खोज भी अलौकिक की, और जब खोज है सीधे सीधे आमंत्रण अलौकिक लोगों को देना चाहिए, अलौकिक को कोई आमंत्रण नहीं। चलिए, संभावनाओं के धरातल पर एक वार्ता आपने रखी है, उस संभावना के धरातल पर मैं एक वार्ता रखता हूं।
जिनके मन में इनके प्रति श्रद्धा होगी वो इनके समीप जाएंगे ही नहीं। अब वो हम पढ़ेंगे नहीं ना, इसमें हमने कहा संभावना के धरातल पर आपने बात रखी है, तो संभावना के धरातल पर मैं भी बात ये दे रहा हूं कि जिनके मन में कुछ भी विचार इनके प्रति होगा, श्रद्धा होगी, वो इनके पास जाएंगे नहीं। हाँ, वो हम कहना नहीं चाहते क्योंकि घटनाक्रम अभी घटा नहीं है, ये थोड़ा अभी बात है, इस वजह से हम उसको संभावना के धरातल में लाए हैं। अब जिनके मन में इनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी वो इनके समीप जाएंगे, और ये परंपरा चली आ रही है। अब साधुकोट के जो राजा है, साधुकोट के, तो वो भगवान शंकर से वरदान लेते हैं, लेकिन वरदान का उपयोग करते हैं। और जो असाधुकोट के राजा होते हैं, असाधुकोट के लोग होते हैं, वो वरदान तो वो भी लेते हैं लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे जालंधर ने वरदान लिया भगवान शंकर से, दुरुपयोग किया। भस्मासुर ने भगवान शंकर से वरदान लिया, दुरुपयोग किया। चलिए, आपने भी वरदान लिया और आपने भी दुरुपयोग किया। तो जो असाधुकोट के राजा होते हैं वो इनके पर श्रद्धा रखते नहीं है, वो तो उतनी देर के लिए श्रद्धा रखते हैं जितनी देर के लिए इनसे कुछ मांगना होता, और जैसे मिल जाता तो इन्हीं को मारने के लिए दौड़ पड़ते, इन्हीं को नष्ट करने के लिए दौड़ पड़ते। तो यहां पर जिनके मन में कुछ किंचित मात्र भी भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा है तो वो धनुष के पास जाने वाले नहीं है, और जिनके मन में नहीं है वो खो जाए, वो अल्लाह में। यही तो, अब थोड़ी बात आप ये बहुत बढ़िया विषय आप लाए, यही तो विषय है। देखिए, यही मैंने कहा है कि राजा जनक को ये पता है, और इसके पश्चात भी राजा जनक उसका अपमान कर, भले दुष्ट राजा जनक, ये आपकी बात हम मान सकते हैं कि जो लोग दुष्ट होंगे, भगवान शंकर के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं होगी, अथवा सीता से जो विवाह करने के लिए लालायित होंगे, दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है भगवान के प्रति श्रद्धा हो लेकिन वो सीता के प्रति विवाह करने के लिए लालायित हो, वो भी जाकर के अपने पौरुष का प्रदर्शन धनुष पर करेंगे। क्या ये उचित है? यही तो मैंने कहा, कोई जाए, दुष्ट जाए, साधु जाए, ये विषय नहीं था। जब हम जानते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, ये सुरक्षित रखे गए, इनका पूजन और अर्चन में नित्य करता हूं, तो क्या मैं एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा जानते हुए भी उनको अपमानित करने का प्रयास करूंगा, या करना चाहूंगा, या करना चाहिए? चलिए जोड़ दे, इसी में बात थोड़ी। आपने कहा कि ये राजा जनक जानते हैं कि लौकिक है, फिर लौकिक होने के बाद भी सामान्य लोगों को इस पर अपने बल का प्रयोग करने के लिए आमंत्रण क्यों दे दिया गया? क्योंकि ये असामान्य है, सामान्य अलौकिक है, और अलौकिक के ऊपर अगर लौकिक लोग अपना बल प्रयोग करेंगे तो इनका अपमान होगा, अर्थात भगवान शंकर का अपमान होगा। ये आपका कथन आया। हमारी एक वार्ता बहुत पहले आई थी कि राजा जनक की बेटी अलौकिक है, अलौकिक है ये धनुष, लेकिन ये कृत्य जो हो रहा है ये तो लौकिक ही है। भाई, ये जो विवाह है जो राजा जनक के द्वारा, ये लौकिक ही तो है, और जब लौकिक ही विवाह है, लौकिक कार्य का राजा जनक के द्वारा निर्वाहन है, तो फिर लौकिक के लिए लौकिक ही तो बुलाए जाएंगे। यहां तक अब एक बात जोड़े, यहां तक इस लौकिक तत्व में अलौकिक भी दोनों के रूप में आ गया। जिस समय राजा दशरथ ने दो राजकुमारों, राजा जनक ने राजकुमारों को देखा, क्या कहा? यही विलोकत अति अनुरागे, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागे, ब्रह्म निगम नेत्र जहि गावा, उभय भेष धर सोई आवा। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारा वचन न होए, अली का बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। क्या ये संभावना नहीं है? इसे ही मैंने कहा, नहीं यही देखिए, मैं पूर्व में कह चुका हूं, लेकिन आपने चूंकि अर्थाली पढ़ दी, आपने समाज के अंतर्गत उसको स्पष्ट किया, किंतु मैंने इसको दबे हुए शब्दों में एक शब्दों हमारी बात, आपकी बात का समर्थन करें। देखिए, बात जितनी भी भविष्य की होगी, जब ये घटना घटित है लेकिन भविष्य पर आधारित है, क्योंकि केवल छिपाया गया वहां पर तुम्हारा वचन न हुए, अली का स्पष्ट नहीं किया गया, माने तुम्हारे वचन असत्य न हो, तो अर्थ निकाला गया कि सत्य है। ये जाना किसने? जो आमों के पर थे जान गए, बाकी सब नहीं जान पाए, इसका कोई ढुंढोरा नहीं पिटा गया। तो अब
क्योंकि राजा जनक का प्रण पहले है और यह घटना बाद में है, तो उस प्रण की मर्यादा का पालन करते हुए राजा जनक इस लौकिक तत्व को कर रहे हैं, लौकिक तत्व को कर रहे हैं। राजाओं का आमंत्रण भी हो गया है। यद्यपि क्योंकि जो अहम में होता है, जो अहम के वशीभूत होता है, जिसमें गर्भ के अंकुर फूट जाते हैं, उससे कुछ भी अच्छा दिखता नहीं है। यद्यपि घटना मिथिला में घटी है कि जिस समय वो कौन, वही जिस राजा जनक ने देख करके अपने ब्रह्म सुख को त्यागा है, वही जब मिथिला में आया तो एक घटना यहां घटी है। अमुक देख शबन्य पे ही हारे, जरूर राकेश उदय है तारे, लेकिन जिनके मन में था अहंकार वो नहीं हारे, क्योंकि कभी हार हो गई, वार्ता हो गई, कला पक्ष से वार्ता हो गई। आपका ये कहते हैं, यही मैंने कहा था कि संभावना हो सकती है, संभावना में यह हो सकता है कि वो व्यक्ति हो, राजा जनक को ऐसा लगे कि वो अलौकिक व्यक्ति यहां पर आ गया। ये मैंने पूर्व में कहा, अर्धाली मैंने नहीं पढ़ी थी किन्हीं कारणों से, अर्धाली आपके द्वारा पढ़ी, वो स्पष्ट कर दिया गया आपके द्वारा। दूसरा, मैं यही तो कह रहा हूं, आप उसको देखिए, एक बहुत बढ़िया उदाहरण से जोड़ देंगे। पार्वती अलौकिक, जब पार्वती को खोज करनी हुई, नारद के द्वारा उनके पिताजी को कुछ बताया गया, जैसा कुछ बताएगा उसके अनुसार उन्होंने खोज की, और लोगों के द्वारा, सप्तऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, स्वयं उनके माता और पिता के द्वारा समझाया गया कि तुम इससे नहीं किसी अन्य से विवाह कर लो। लेकिन चूंकि पार्वती अलौकिक थी, वहां भी खोज अलौकिक की थी, इसलिए पार्वती ने प्रयास किया, वो प्रयास किया अलौकिक को प्राप्त करने का, और अलौकिक को प्राप्त किया। यहां पर राजा जनक के द्वारा इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं। राजा जनक को ये किसी को देखा, बहुत सुंदर देखा, और देखने के पश्चात उनके मन में, अब आप ये कह रहे हो कि बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, अब हम राजा जनक को आरोपित कर दें यहां कि फिर ये योगी कैसा, फिर ये योगी कैसा, जिसका ब्रह्म सुख छूट जाए वो योगी किस प्रकार का। तो दैत्येंद्र बन के सुचवन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है। जब निज इच्छा का वर पायसिया, मनुजाहि राचो मिले सोवर, जब निज इच्छा का वर पायसिया, ये अम्ब का वरदान है, तो जाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों। चलिए मैं धारा से जुड़ जाता हूं, क्योंकि वार्ता में जुड़ूंगा तो फिर आगे हम और आप दोनों लोग पढ़ेंगे। ओ फिर विजयी लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो आज, मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो, जनक को है इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और वो शंकर के वरदानी, और रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब। कन्या को और श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगलगान, सुमधुर शहनाई बजने दो, इस मिथिलाश के मिथिलेश्वर को वर की पौनाई करने दो। शिव्य बनो मत बाभिन, भावे सिया की पढ़ने दो, था उचित यही लंकापति, लंका को करते प्रस्थान, सीता के संचित अरमानों पर अब मत बनो गाज, अब मत बनो गाज। ओ फिर विजयी लंकाधीश्वर संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। हृदय अगर हमारा असंतुलित हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या ये राज समाज के लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो यहाँ पर उपस्थित भाग नहीं जाएंगे। रावण आवत सुनो सकोहा, देवर तके मेरुगिरी खोहा, ये सामने नहीं दिखाई देंगे, कोई नीचे दिखाई देगा, कोई ऊपर दिखाई देगा।